मैं आपको नाग और नौलखा हार की रहस्यमयी कहानी का एक लोकप्रिय संस्करण विस्तार से बता रहा हूँ। यह कहानी राजकुमारी वैजंती और नाग राजकुमार के प्रेम और बलिदान की गाथा है। नाग और नौलखा हार की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा और रानी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की और आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम वैजंती रखा गया। राजकुमारी वैजंती बचपन से ही अपनी असाधारण सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। राजकुमारी के जन्म के कुछ समय बाद राज्य में एक अद्भुत और बेशकीमती नौलखा हार प्रकट हुआ। ये हार इतना भव्य था कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थीं। ऐसी मान्यता थी कि ये हार 9 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था, इसलिए इसे नौलखा हार कहा जाता था। लेकिन इस हार के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था। कहा जाता था कि यह हार नागलोक से आया था और इसमें कोई अदृश्य शक्ति समाहित थी। एक दिन जब राजकुमारी वैजंती अपने कक्ष में खेल रही थी, तो नौलखा हार अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। राजकुमारी ने उत्सुकता से हार को उठाया और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। लेकिन जैसे ही उसने हार को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। कुछ ही देर में हार से एक छोटा सा सुंदर शिशु प्रकट हुआ। राजकुमारी और सभी दरबारी इस अद्भुत घटना से चकित रह गए। राजा और रानी ने उस शिशु को अपना पुत्र मान लिया और उसका पालन पोषण राजकुमार के रूप में करने लगे। वो बालक तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही एक पराक्रमी राजकुमार बन गया। राजकुमारी वैजंती और ये राजकुमार एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। समय के साथ उनका विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। एक रात जब राजकुमार सो रहा था, तो अचानक वह नौलखा हार से दोबारा जुड़ गया और एक विशालकाय काले नाग में बदल गया। ये देखकर वैजंती भयभीत हो गई, लेकिन तभी नाग ने उसे बताया कि वो दरअसल नागलोक का एक राजकुमार है, जिसे किसी श्राप के कारण मानव रूप में पृथ्वी पर भेजा गया था। नौलखा हार ही उसके मानव रूप में रहने का माध्यम था। अब श्राप का समय समाप्त हो गया था और उसे अपने नाग रूप में वापस नागलोक लौटना था। नाग राजकुमार ने वैजंती को बताया कि वो उससे बहुत प्रेम करता है और उसे ढूंढने के लिए एक दिन जरूर वापस आएगा। यह कहकर वो नाग अपने अदृश्य लोक में विलीन हो गया और नौलखा हार भी उसके साथ अदृश्य हो गया। राजकुमारी वैजंती अपने पति के अचानक चले जाने से व्याकुल हो गई। उसे अपने पति से बिछड़ने का गहरा दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि वो अपने पति को वापस लाने के लिए नागलोक जाएगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वैजंती ने अपनी यात्रा शुरू की। उसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमय गुफाएं पार करनी पड़ी। उसकी राह में कई बाधाएं आईं, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वैजंती एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक रहस्यमय नागिन बैठी थी। ये नागिन नागलोक का प्रवेश द्वार जानती थी। वैजंती ने नागिन से अपने पति को वापस लाने का रास्ता पूछा। नागिन ने उसे कुछ कठिन कार्य दिए, जिन्हें वैजंती ने अपनी हिम्मत और समझदारी से पूरा किया। नागिन उसकी निष्ठा और प्रेम से प्रसन्न हुई और उसे नागलोक का रास्ता बताया। नागलोक में पहुंचकर वैजंती को पता चला कि उसका पति वास्तव में नागराज का पुत्र था, जिसे किसी ऋषि के श्राप के कारण मानव रूप में रहना पड़ा था। वैजंती ने नागराज से अपने पति को वापस लौटाने की प्रार्थना की। नागराज ने वैजंती की निष्ठा और प्रेम की परीक्षा ली। कई कठिन परीक्षाओं के बाद नागराज वैजंती के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके पति को श्राप मुक्त कर दिया और उसे उसका मानव रूप लौटा दिया। नौलखा हार, जो इस पूरी कहानी का केंद्र था, फिर से प्रकट हुआ और इस बार ये राजकुमार के मानव रूप के साथ स्थायी रूप से जुड़ा रहा। राजकुमार और राजकुमारी वैजंती खुशी खुशी अपने राज्य लौट आए और जीवन भर एक साथ रहे।